कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में और इन विधानसभा चुनाव पर अपनी बात रखी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने। महाराष्ट्र की सियासत में वह चाणक्य माने जाते हैं और शरद पवार की रणनीतियों से आप सभी बखूबी वाकिफ है। बीते कुछ समय पहले ही शरद पवार ने सेवानिवृत्त होने का फैसला लिया था अध्यक्ष पद से, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकी एक नहीं मानी और कार्यकर्ता यही चाहते थे कि शरद पवार ही अध्यक्ष बने रहे। एक बार फिर से वह अध्यक्ष पद की कमान को संभाल रहे हैं और ऐसे में अब उन्होंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की एक अहम बैठक भी बुला ली। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। बीते साल 2022 में जून के महीने में शिवसेना 2 गुटों में बंट गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि शिंदे की सरकार राज्य में बरकरार रहेगी। उनका साफ तौर पर कहना रहा कि उद्धव ठाकरे ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा दिया था, फ्लोर टेस्ट से पहले ही उन्होंने हार मान ली थी। अब देखा जाए, बड़ी बेंच के हवाले ये मामला किया जा चुका है और विधानसभा स्पीकर 16 बागी विधायकों पर अपना फैसला जल्द से जल्द सुनाते हुए देखे जाएंगे। लेकिन इसी बीच महाविकास अघाड़ी गठबंधन की एक अहम बैठक हुई। जी हां, शरद पवार ने अहम बैठक बुलाई और इस अहम बैठक को लेकर यही दावा किया गया है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उन लोकसभा चुनाव पर इस बैठक में चर्चा की गई है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की एक अर्जेंट बैठक बीते कल बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक यही सामने आया कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर शुरुआती दौर की चर्चा की संभावना यहां पर जताई गई। बैठक में अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, बाला साहेब थोरात, सिल्वर ओक, भाई जगताप, नाना पटोले, अशोक चव्हाण, सूरज ठाकुर यहां पर शामिल हुए। अपनी एकता को मजबूत करने के कदमों पर चर्चा करने के साथ साथ आने वाले सभी चुनावों को लेकर यहां पर योजनाएं बनाई गई, ये दावे किए गए। बैठक में नेताओं के टेलीविजन कैमरों के सामने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचने के कदमों पर भी चर्चा की जाने की संभावनाएं जताई गई और उनका कहना रहा कि इससे लोगों में गलत संदेश जा रहा है। तो अब देखा जाए, शरद पवार ने यहां पर कुछ अहम फैसले लिए। वहीं दूसरी ही तरफ शिवसेना से मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि बैठक कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई। हमारी तरफ से हमारे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और अन्य नेता मौजूद रहे। चर्चा यहां पर की जाएगी आगामी चुनावों में मतदाताओं का सामना कैसे कर सकते हैं। कर्नाटक के चुनावों ने जो दिखाया, वहां पर बीजेपी आसानी से हार गई और ऐसे में देखा गया कि अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हम अधिक से अधिक लोकसभा सीटें जीतेंगे, विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। इस तरह से संजय राउत ने एक बेहद बड़ा खुलासा कर दिया। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि शरद पवार की इस बैठक का क्या कोई अहम फायदा मिलेगा या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।